अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ सहाफ़त की मशहूर शख्सियत मौजूद हैं जो सऊदी अरब में ना सिर्फ सहाफ़त कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे जो सहाफ़ी तंजीम है उसको भी फ़रोग़ दे रहे हैं। और आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, आप सुनाएं तो कैसे हैं? आप बताएं, अपना नाम बताएं और अभी आप कहाँ पे रहते हैं, किस सऊदीया में किस शहर में हैं? जी मेरा नाम जो है वो राना अज़ीम है और शोबे सहाफ़त से तकरीबन को 10 साल से मैं मुंसलिक हूँ और मैं रियाद में तकरीबन कोई 20-22 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ। और यहाँ पर सहाफ़त का जो सिलसिला है वो हमारा बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर वेलफेयर के काम भी करते हैं, एम्बेसी से लेके दूसरे जो हमारे यहाँ पर एज ए पाकिस्तानी हैं जो एक अच्छा और मुनफरिद काम करते हैं, उनकी जो खिदमात हैं या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम जो है टीवी चैनल्स पर लेकर आते हैं, उनको एक फ्रेम देते हैं ताकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ओवरसीज़ यहाँ पर मुकीम है उनके मसाइल से लेके उनकी जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको हम टेलीविज़न पे लेकर आते हैं और उस चीज़ों को उजागर करते हैं। अच्छा, ये खसूसी तौर पे ये पाकिस्तान कम्युनिटी है या इसमें और भी एशियन कंट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे हमारे श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो इसमें भी आप लोगों का होता है या ये जो है वो सिर्फ अभी आप लोगों का जो आप कंसंट्रेट कर रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी पे? देखिए ऐसा है कि हम एज अ पाकिस्तानी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। तो हमारा जो पर्पस है, हमारा जो एम है, जो हमारी सोच है वो यही है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो पाकिस्तान का नाम वो सबसे पहले आए और पाकिस्तान को जितना भी है यहाँ के जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको उजागर किया जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को। उसके अलावा हमें अगर कोई दूसरी एम्बेसीज या दूसरे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, हमने बहुत से इवेंट्स कवर किए हैं उनके और उनको भी हम अपने चैनल्स पर लेके आए। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल चैनल्स हैं, हम ओवरसीज़ नुमाइंदगान हैं यहाँ पर। तो ओवरसीज़ नुमाइंदगान को जहाँ से भी कोई भी चीज़, अच्छी स्टोरीज़ या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको हम कैप्चर करके अपने टेलीविज़न वालों को जो है उनको सेंड करते हैं, वो उसको ऑन एयर करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी है, लेकिन हमारा जो एम है, जो सोच है वो ये है कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी लोग हों, वो जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर और पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी हो, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उन चीज़ों को दिखाया जा सके। अच्छा राना साहब, अब जो हमारे ऑडियंस ये देख रहे हैं वो अगर इस प्रोफेशन को अपनाना चाहें, ख़ास तौर पे जो हमारा यूथ है पाकिस्तान में, तो वो किस तरह से परस्यू करे अपना करियर कि वो सहाफ़त को और इस तरह की इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सके, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर इंसान को एक तो मुस्बत सोच रखनी चाहिए। सबसे पहले जो है ना वो दायरा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और उसको एक अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से आप लेके चलें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कई सवालात भी हैं। हमारी यूथ आजकल जो काम कर रही है, अगर वो टिकटॉक या दूसरी चीज़ों से कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो वायरल करती हैं जिनके पीछे उनका कोई मकसद नहीं होता, कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसे ही अपनी तरफ से किसी ने कह दी, तो वो चीज़ें जो हैं वो सहाफ़त से जो है ना वो मुंसलिक नहीं होती हैं। सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जिसको एक ज़िम्मेदारी शोबा कहा गया है, क्योंकि आपने जब किसी के लिए स्टोरीज़ या किसी की रिपोर्ट या किसी की चीज़ को नशर करना है तो वो पूरे इंटरनेशनल तक जाना है। तो हमारी यूथ को चाहिए कि सबसे पहले एजुकेशन लें, एजुकेट हों, रिसर्च करें, चीज़ों को समझने के बाद सच्चाई और ईमानदारी से इस चीज़ को करें तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी देगा। ये फील्ड हो या कोई भी दुनिया में ऐसी फील्ड है, जब तक आप मेहनत करते हैं, आपका काम मुनफरिद नज़र आता है, तब आप कामयाब होते हैं। सही। और इस फील्ड में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मतलब कौन सा, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग होती है जी, एक आपकी रिपोर्टिंग है, कौन सी जो फील्ड्स हैं, जो ब्रांचेस हैं इसके अंदर, उनकी ज़्यादा वो है डिमांड? पाकिस्तान में जो हैं या हर जगह दुनिया में ना, हर सहाफ़त में जैसे डॉक्टर्स में कई शोबे होते हैं, हर शोबे का एक जो स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह जो सहाफ़त में है उसमें क्राइम है, एंटरटेनमेंट है, सियासी है, पार्लियामेंटी है, पार्लियामेंट का है, सारा ये सब चीज़ें एक एक डिवीज़न या एक आप कह लें प्रोफेशनलिज्म है। तो लेकिन हमारे मोस्टली जो ऐसे सहाफ़ी हैं या जब हम यहाँ पर हैं, हम हर तरह की स्टोरीज कवर करते हैं। जहाँ कहीं इंटरटेनमेंट हो या कहीं अगर कहीं आप कह लें कि कोई टूरिज़्म हो या कोई क्राइम हो,
تو स्टोरीज वो सब कवर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर शोबा के एक डिफरेंट क्राइटेरिया है और उसमें इंसान की हर एक की जो उसकी रिसर्च है ना वो डिफरेंट है, उसकी थॉट जो है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आप एक कहीं भी जाते हैं आप उस स्टोरी को कवर करते हैं, चाहे आप पार्लियामेंट में हैं, चाहे आप क्राइम में हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट में हैं, उस खूब स्टोरी को खूब रंग से अंदाज से अच्छे तरीके से कैसे आपने बयान करना है, वो महारत उस सहाफ़ी में होनी चाहिए। और सहाफ़त का जो सिलसिला है एंटरटेनमेंट और दूसरी चीज़ों में एक डिफरेंट स्टोरी चलती है, लेकिन जब आप ज़िम्मेदारी आती हैं सियासी और दूसरे मकान में, वहाँ पे आपको बहुत कहते हैं ना एहतियात से और हर एक चीज़ को जो है ना कवर करके चलना पड़ता है। सही सही सही। और आप कोई छोटी सी कोई स्टोरी बताएंगे, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने कवर की हो सऊदी अरब की कोई ऐसी? देखिए इंटरेस्टेड तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम ये कहते हैं कि सऊदीया में माशाल्लाह मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर आया और यूथ के ऊपर, अपनी यूथ के ऊपर और इवन यहाँ के पूरे निज़ाम में बहुत अच्छी और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि आज से पहले नहीं था। हमारे लिए स्टोरीज़ बहुत अच्छी रही हैं कि जैसे हमें यहाँ पे इन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी जो दूसरी ऐसी नई एक्टिविटीज़ आई हैं, या आप ये कह लें कारोबार के हवाले से यहाँ पर जो नए सहूलियात दी जा रही हैं, CR दिया जा रहा है, इस हवाले से ऐसी स्टोरीज हमारे पास बहुत आई हैं, बहुत हमने कवर भी की हैं, जिसमें हमें बहुत मज़ा भी आया और वो चेंज हमें नज़र आया। और जिस तरह ये ग्रोथ कर रहे हैं और जिस तरह 2030 या 35 का विज़न है, ये बहुत अच्छा है। और ये जिस तरीके से इसको लेके जा रहे हैं, हमारी भी दुआ है, क्योंकि ये हमारा दूसरा मुल्क है। हम कहते हैं पाकिस्तान का दूसरा मुल्क सऊदी अरेबिया, तो पाक सऊदी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और मज़ीद इनको बेहतर बनाया जाए और बेहतर रखा जाए। और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि ये भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम भी इनके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं सदियों से। सही, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा दूसरा मुल्क है, तो बहुत अच्छा लगता है और हम इनकी तरक्की में इनके साथ हैं। अच्छा, तो राना साहब मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारा यूथ है जो आना चाह रहा है पाकिस्तान में, जो कॉलेज आउट गोइंग है, उसको कौन से कोर्सेज करने चाहिए जिससे उसकी जॉब चांसेस जो हैं या उसकी अवेलेबिलिटी या उसमें जो है अट्रैक्शन हो कि वो जो सऊदी जो गवर्नमेंट है या सऊदी के प्राइवेट सेक्टर में उसे जॉब मिले, उसके लिए क्या करना है, क्या बेहतर है? देखिए सबसे पहले जो है ना हमें अपना क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में। हमारे पाकिस्तानी जो हैं बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, उनके पास हुनर तो बहुत होता है, लेकिन सर्टिफिकेशंस नहीं होती हैं। यहाँ पे जो आने वाला जो सिलसिलाकार है, जो सऊदी गवर्नमेंट भी है, वो भी यही चाह रही है कि आपके प्रोफेशनल्स लोग आएँ। प्रोफेशनल कैसे हो सकते हैं? अगर कोई एक हमारा कारीगर है जो मोटर मैकेनिक है या गाड़ी का मैकेनिक है या इलेक्ट्रिशियन है या साइबर सिक्योरिटी के जो हैं या IT से रिलेटेड हैं, वो सब लोग डिग्री के साथ स्पेशल सर्टिफिकेशंस जो होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं। मतलब जो तजुर्बा भी हो, लेकिन हाँ उनको पेपर वर्क चाहिए। देखिए आपकी कहीं भी एंट्री सबसे पहले आपका पेपर वर्क है। पेपर वर्क में वो आपको देखते हैं, अच्छा इनके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, इनके पास ये तजर्बा है, देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। अदरवाइज वो कहेंगे यार इनके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये प्रोफेशंस नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो आने वाला वक्त है, बराए मेहरबानी जो लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, यहाँ बहुत काम है। नेक्स्ट फ्यू ईयर, मैनी ईयर्स, आप आने वाले सालों में यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सा काम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आप चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, उसमें आप प्रोफेशनलिज्म लेके आएँ, उसके तरीके लेके आएँ, उसको स्टेप्स उनको समझें, और तो इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।